तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज का मेरा विषय वस्तु है, मेरा आज एक मोटिवेशनल कम डिमोटिवेशनल एक मेरा विषय है। आप चाहें तो मोटिवेट हो जाएं और आप चाहें तो डिमोटिवेट हो जाएं, दोनों आपके हाथ में है। लेकिन निर्भर करता है आपकी दक्षता के ऊपर कि आप अपने आप को कितना बेहतर समझ सकते हैं, कितना बेहतर जान सकते हैं। तो बात मैं अपने आप से करना शुरू करूंगा और आप तक जाके खत्म करूंगा। इतना मैंने पढ़ना सीख लिया है, इतना मैंने लिखना सीख लिया है। थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें शायद आप तक समझ पाए आप या ना समझ पाए। मैं अपनी तरफ से पूरा संभव प्रयास करूंगा। कि देखो, मैंने 2012 में फॉर्म आया था एसएससी जीडी का, कांस्टेबल जीडी का, और मैंने वो फॉर्म भरा था। फॉर्म भरा मैंने, उस समय पहले फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ करते थे कांस्टेबल जीडी पद के लिए। पहले आपको पीईटी एग्जाम देना पड़ता था, पीएसटी साथ में होता था, डीबी साथ में होता था, और बाद में आपका रिटन टेस्ट होता था। और साथ साथ मेरा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट भी चल रहा था, एसएसबी में चल रहा था, बीएसएफ में चल रहा था, सीआरपीएफ में भी चल रहा था। तो मतलब 4 रिक्रूटमेंट मेरे एक साथ समानांतर समय में चल रहे थे। अब कहानी क्या हुई कि कांस्टेबल जीडी में मैंने फिजिकल दिया, जबकि मैं तैयार बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने फिजिकल में मैं पास कर गया। रिटन एग्जाम में मैं फेल हो गया। एसएससी कंडक्ट कराती है भाई साहब, है ना। तो एग्जामिनेशन लेवल बहुत आसान नहीं है। जो कांस्टेबल जीडी आज तारीख में अपॉइंट हुए, सबको लग रहा है सिपाही पद में अपॉइंट हो गया है, लेकिन उसने एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने मिनिस्ट्रियल के दिए। मिनिस्ट्रियल में मैंने सारी सब चीज पास करी। उस समय केवल एसएसबी के अंदर ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ करते थे, यानी भाग दौड़। तो भाग दौड़ बहुत ज्यादा जटिल नहीं थी, आसान ही थी, वो सब पास हो गई। लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब बहुत सरल थे। बच्चे वहां भी पास नहीं हो पाए, उनकी दक्षता वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे। वहां मैंने पास करी। अच्छा, कारण क्या था? कारण यह था कि मैं खुद जानता था कि मैं कांस्टेबल जीडी की परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। जैसा मैं इस भर्ती में भी समझ पाया था कि मैं यूपीएसआई की परीक्षा शायद पास नहीं कर पाऊंगा। मेरी दक्षता इतनी इजाजत मेरे को नहीं दे पा रही। लेकिन मुझे इतना पता था कि एएसआई, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट या स्टेनो की मैं परीक्षा पास कर लूंगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। आपको अपने आप की पहचान बहुत जरूरी है, कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान लो कि आप कितने पानी में हो, है ना। कोई आपको समझाए कि भाई आप तैयारी करें, आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, आप बन जाएंगे, बन सकते हो। लेकिन वो आप अपवादों की किताब में लिखे जाओगे। अपवाद समझते हैं? एक्सेप्शंस। साइंस में भी होता है, हम तो भौतिक जीवन जी रहे हैं यार, है ना। तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारी और आपकी औकात कहां तक है। मैं उन सब भाइयों के लिए, उन सब बहनों के लिए ये बात कह रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और जो सरकारी नौकरी की सरकारी जॉब की लालसा के लिए लगा हुआ है। हम लोग तैयारी पता क्यों करते हैं? हम लोग तैयारी इसलिए नहीं करते कि हमें सफल बनना है। प्राथमिक कारण बता के चल रहा हूं, अपने आप को फिर से टटोल लेना शरीर के अंदर से। हम लोग कभी भी इस प्रारूप में तैयारी अपनी करते ही नहीं है कि हमें कभी कामयाब होना है या हमें एग्जामिनेशन क्रैक करके आगे बढ़ना है, हम नौकरी करना चाहते हैं। किसी की नहीं होती, आसानी से नहीं होती। हम लोग पता तैयारी क्यों करते हैं? कि फला दोस्त ये लग गया, फला ने ये कर लिया, या मेरे माँ बाप ये बात कहते हैं कि वो लग गया, या हमें अंदर से लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं समाज की आवाजों को कम कर लूंगा अपने खिलाफ, अपने मोहल्ले की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की। मैं अपनी आवाज, उनकी आवाज को कम कर सकता हूं अगर मैं इस क्षेत्र में कामयाब हो गया तो हो सकता है कि आप इस बात से थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो कि ऐसा तो नहीं है, हैं, ये तो बकैती मार रहे हो आप। लिम्का की बोतल आपने लगाई है और आप हमारे सामने आ गए और बकैती मार रहे हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। मैं कभी भी लिमिटेड लोगों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं, जनरल बात होती है। जनरल मतलब सामान्य, सामान्य तौर पर हम क्या सोचते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि हमें अपने आप को टटोलने की क्षमता का पता होना चाहिए कि हम कितनी गहराई में हैं, हमारी तैयारी क्या है। कि हम एसएससी सीजीएल निकाल देंगे? क्या हमको लगता है कि हम रिटेन में इतने अच्छे हैं? देखिए, हर जगह आपको लगता है कि नहीं निकालेंगे तो हम मोर्चा लगा के री एग्जाम करा देंगे। करा दो, क्या आप री एग्जाम भी पास कर जाओगे?
क्या आप में इतनी क्षमता है? तो ये चीजें आप लोगों को खुद एनालाइज करनी है मेरे भाइयों। और दूसरी चीज, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करें। इवन दो, मैं आगे की बात करता हूं, मैं हिंदी में बहुत अच्छा नहीं हूं, हिंदी मेरी शैली में नहीं थी आज से कुछ वर्ष पूर्व तक। मैं तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र था, और शायद यही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैंने मिनिस्ट्रियल का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया कि वहां अंग्रेजी का विषय थोड़ा अधिक रहता। तो मैंने वहां चीज सीखी कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, तो मुझे इस एग्जाम को देना चाहिए। मतलब आपको क्या सीखना है? आपको सीखना ये कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका क्या है, स्किल्स आपके कौन से बेहतर है, टाइपिंग, स्टेनो, अंग्रेजी विषय बहुत अच्छा है, तो आप उन परीक्षाओं की तरफ आकर्षित ज्यादा रहें। ये नहीं कि जहां जंगल भीड़ भग रही है आप वहां भग जाओ, कभी सफलता नहीं होगी, आपके हाथ में मायूसी आएगी, टूटते चले जाओगे, और आप वो एग्जाम भी पास नहीं कर पाओगे जिसमें आप सक्षम थे। आपको करना क्या है कि अपने अंदर की काबिलियत पहचानिए, अपनी औकात पहचानिए, है ना, कि हमारी औकात क्या है। अपने औकात अनुसार पैर चलाएंगे तो आप पढ़ाई तो क्या, अपने जीवन बहुत अच्छा जी सकते हो, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट कर रहे हो, चाहे अपना व्यापार कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ ना करना भी बुद्धिमानता के साथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हो। तो भाइयों बहनों, मेरा जीवन मोदी वाला एक तो ये निकल गए हैं, मोदी साहब जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अपने हिसाब से सोचना है। मैं कांस्टेबल जीडी का फेल, मतलब कांस्टेबल जीडी परीक्षा मैंने फेल करी थी, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने यूपी एसआई में फेल हूं, मुझे पता था होना हूं। 115 थे मेरे ओबीसी में, मुझे पता था कि मेरा नहीं होने का, लेकिन मुझे इसका पता था कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा यूपी एएसआई में। मुझे अपनी औकात का पता है, तो इसलिए आपके सामने बकैती नहीं मार रहा हूँ ये सब चीज, कि मैं फेल हो गया हूँ इसलिए अपनी फेल के गुणगान गा रहा हूँ। आपको भी अपनी औकात का पता होना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में तैयारी करनी है, किस क्षेत्र में तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में तैयारी करेंगे जहां आपको नहीं करनी है, आपके हाथ में विफलता आएगी, और विफलता से आपको निराशा मिलेगी, निराशा से आप डिमोटिवेट होंगे, आप उस क्षेत्र में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे जिस क्षेत्र में आपको अच्छा होना चाहिए था, या आप उस योग्य थे कि आप उस जगह कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं अपने जीवन काल में, मैं तो ये मान रहा हूं। आपके छोटे भाई बड़े भाई की तरह मेरे को ट्रीट करिए, मैं कोई सर नहीं हूं, कोई मसीहा नहीं हूं। बहुत से लोग मेरे को सर बोलते हैं, सर ऐसा बता दें, सर ऐसा, सर वर नहीं, भाई की तरह ट्रीट करो यार, भाई हूं आपका, और हमेशा आपकी तरह ऐसी मत करता रहूंगा। तो यही है मेरे भाई। अब आईटीबीपी में देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की अभी भर्ती आई है, आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भर्ती आ रखी है, आप उसमें ट्राई कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी, जो आपका यूपी जोनल जितने भी क्षेत्र एग्जामिनेशन है, इससे बेहतर ज्यादा आप इधर की तरफ आकर्षित हो ना। एक तो लिमिटेड कॉम्पिटिशन है, आपको हर चीज की गहनता का पता होना चाहिए, लिमिटेड कॉम्पिटिशन है, और यहाँ आपको अधिक संभावनाएं हैं, चांस आपके पास है सेलेक्ट होने के। पोस्ट आपको लग रहा होगी 248 है, आप क्या कर लोगे? हमारे टाइम पे 30 35 40 सीटें आती थी मात्र। आज तारीख में इतनी कंपटीशन को देख कर है, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं है, मतलब बहुत कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। इतनी भर्तियां नहीं होती हैं मिनिस्टर कैडर में, लिमिटेड बच्चा ही आता है। तो आप यहाँ ट्राई करिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर को मैं यहाँ से अलग कर दूंगा, क्योंकि वो एक विशिष्ट भर्ती है, उसके लिए बहुत बहुत वो क्रीम बच्चा चाहते हैं। क्रीम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, मैं खुद तैयारी नहीं करूंगा, वो एक अलग लेवल का एग्जाम है। और तो आपने अपने हिसाब से देखना मेरे भाइयों बहनें, जितनी हमारी देख रही हैं मुझे स्क्रीन पर इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि अपने आप को पहचाने, अपना टैलेंट पहचाने। आप अपनी योग्यता के आधार को मत देखें कि मैं तो एमटेक हूं, मैं एमए हूं, मैं एमसीए हूं, तो मुझे ये नौकरी करनी चाहिए ना। अपनी क्षमता के अनुसार, कि क्या आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है आप कर दें, लेकिन वो एक अपवाद होता है, मैं आपको पहले ही बता चल रहा हूँ, वो एक अपवाद है। कोई आपसे बता दे कि रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन गया, बन सकता है, वो अपवाद में गिना जाएगा। लेकिन आपको मोटिवेशन मिलता है, मैं मानता हूं कि हाँ वो एक मोटिवेशन आपको देता है, लेकिन आप, ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी दक्षता से बाहर जाकर कोई चीज करें। अपनी दक्षता पहचाने, अपनी पोटेंशियल को देखें,
और निर्णय लें, अपना निर्णय स्वयं लें और समाज को अपने आप से दूर रखें, उनका प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दें और आगे बढ़ें। इस 9 साल की सर्विस में मैंने बहुत कुछ सीखा है, ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ कमा लिया है, अनुभव कमाया है, मोहब्बतें कमाई हैं आप जैसे लोगों की, ये तो अभी पिछले कुछ सप्ताह से ही है, और जीवन जीने का एक सलीका सीख लिया है। तो ये जो अनुभव है, जब कभी आप जॉब करेंगे, मेरी आशा हमेशा आपके साथ रहेगी कि आप कभी ना कभी सर्विस करेंगे, चाहे प्राइवेट करें, मैं ये नहीं कह रहा सरकारी ही करेंगे, आप प्राइवेट भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार अब जीवन कुछ और है। आप 1 करोड़ भी कमा रहे होंगे ना, तब भी आपको जीवन में जो सुख मिलेगा, वो एक 20,000 के बराबर ही मिलेगा। सुख बहुत बड़ा नहीं होता है, महत्वाकांक्षाएँ बड़ी हो सकती हैं। 1 करोड़ वाला सोचता है 10 करोड़ कमा लूँ, 20,000 वाला सोचता है मेरी सैलरी 21,000 हो जाए बस। तो वो अनुपातिक रूप से बराबर ही है। आगे चलेंगे, देखेंगे और महसूस करेंगे, खुद स्वयं आप जब महसूस करेंगे इस चीज़ को, तब आनंद आएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है मेरी बातों से, मेरी बात से अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेबल जीडी में फेल होने के बाद मैं हेड कांस्टेबल बन सकता हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आप इस क्षेत्र में पोटेंशियल अपनी रखते हैं। तब ऐसा नहीं है कि अगर मैं एसआई में पास नहीं हो पाया तो मैं पीसीएस की तैयारी कर लूँगा। आप देखें कि आपकी जो अंदरूनी ताकत है वो किस तरफ आकर्षित है, अपने आप को पहचानने का प्रयास करें, कैसे भी करें। और मैं मानता हूँ कि जो अपने आप को पहचान गया, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि मेरे को किस दिशा में चलना है। उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपको कुछ नहीं बता सकते। स्वयं आपको ही डिसाइड करना है कि आप कितने लिमिटेशंस में जी रहे हैं, आपके पास कितनी सारी भाई जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो आप नहीं देखना है। तो इसके लिए आज के लिए मैं विदा लूँगा। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मेरा एक संदेश जो है, वो आप गहनता से समझेंगे, मात्र औपचारिकता रूप से ना समझें। इस चीज़ को जब आप एनालाइज़ करेंगे, अब पेड कोर्स वाले जो हैं, मान के चलिए जो कोई पेड कोर्स मान लीजिए मैं ही चला रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और मेरे पेड कोर्स में 50,000 छात्र बच्चे हैं, जो एक सिंगल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस सिंगल भर्ती में वैकेंसी ही 500 हैं। सोचिए कभी। और मैं सबको एक ही राय दे रहा हूँ। क्या सबके सब 50,000 जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे अधीन पढ़ रहे हैं, क्या वो सबके सब उस 500 पे क्वालीफाई हो जाएँगे? नहीं, होंगे तो 500 ही। और 500 भी ज़रूरी नहीं कि जो जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ वही होंगे, कोई अन्य भी पढ़ा रहा होगा, कोई सेल्फ स्टडी से भी पढ़ रहा होगा, कोई कैसे पढ़ रहा होगा। चीज़ समझें, अपने अनुरूप से समझें, मैं कोई अलग से नहीं बताऊँगा। तो वो आपका डिसीज़न है व्यक्तिगत। तैयारी करते रहें, लेकिन तैयारी वैसी करें जो आपकी बेहतर क्षमता में हो, है ना? चीज़ें भीड़ को देख के ना भागें सिर्फ़, अपने आप को पहचानें, भीड़ से अलग करें और कोई ऐसा अपॉर्च्युनिटी के पीछे चलें, जिसमें आप बेहतर सक्षम हैं। ये मेरी तरफ से एक राय समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए और मैं अभी बाद में बताऊँगा फिर कभी। कभी जब चखेंगे ना आप कामयाबी का मज़ा, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, चीज़ों में कुछ तो दम था, अगले आदमी ने जो बोली थी। तो मेरे भाइयों अभी के लिए बहुत है, आगे मिलते रहेंगे आपसे। ऐसी सिलसिला चलता रहेगा और आप और हम जुड़ते रहेंगे, है ना? जिसको समझ में आ रहा हो, वो शेयर ज़रूर करें। आगे शेयर ज़रूर करें, जो नहीं सक मेरी बात हर जगह नहीं पहुँच सकती है, आपको पता है, तो उन्हें शेयर करें और समझें चीज़ों को। अभी के लिए बहुत है, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।